जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो मैं हूं मिस्टर वॉरियर और दोस्तों आज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं इंग्लिश के लिए। तो अगर आप ये पूरा सेट कंप्लीट कर लेते हो, इसमें लगभग आपके 50 to 60 क्वेश्चंस हैं और बहुत फास्ट हम करेंगे इसको। और जैसे आप पूरा वीडियो को ख़त्म कर लेते हो तो आपके अंदर ज़रूर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आर्टिकल के कोई भी सवाल छूट नहीं सकते आपसे। आप सभी को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। और लास्ट में वीडियो के आप ज़रूर कमेंट करना कि आपका क्या स्कोर रहा है। ये वीडियो मैक्सिमम हम एयरफोर्स और आपके जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको देखकर बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, डैश गर्ल इन ग्रीन ड्रेस इज़ माई डॉटर। अब इसमें आपको गर्ल के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल का सेम ही सबका ऑप्शन रहेगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल। तो चलिए आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आपको पता होगा आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल जो कि द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। इनका यूज कैसे होता है आपको पता होगा। ए का यूज़ हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है, एन का यूज़ हमेशा वोवेल साउंड के पहले होता है। याद रखना, वोवेल लेटर नहीं है, ए ई आई ओ यू जो लेटर होते हैं, लेटर नहीं साउंड। जो हिंदी में अ आ ई जो बोलते हैं स्वर वर्ण, तो अगर इसके पहले अगर स्वर वर्ण वाला साउंड आता है तो एन यूज़ करते हैं, और क ख ग जो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड तो ए का यूज़ करते हैं। और द हमेशा डेफिनिट आर्टिकल होता है जो डेफिनिट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि वह लड़की जो ग्रीन ड्रेस में मेरी बहन है, डॉटर यानी कि बेटी है। तो देख लो यहाँ पे हम इसको डेफिनिट बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम गर्ल के पहले क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। फास्ट करते हैं बिल्कुल, अब आंसर आप देने की कोशिश करना। सी इज़ डैश बी ए बट ब्रदर इज़ डैश एम ए। जो एब्रीविएशन होता है तो एब्रीविएशन के भी पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे बी ए को हम प्रोनाउंस करते हैं तो बी ए यानी कि ब अलग से आता है ना, एम ए में आता है एम ए म। देखो तो बी ए में ब आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। एम एम में ए आ रहा है जो कि वोवेल साउंड है तो एन आएगा, यानी कि ए कोमा एन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, ही कैन रन 7 किलोमीटर्स डैश आवर। तो जब भी आवर, सेकेंड, मिनट, इन सब का यूज़ हम करते हैं ना, डे, अगर हम इसको प्रति के सेंस में यूज़ करें, मतलब किसी चीज़ की मात्रा को बताने के लिए, तो हम उसमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ही कैन रन 7 किलोमीटर्स डैश आवर, मतलब एक घंटे में वो 7 किलोमीटर दौड़ सकता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो प्रति के सेंस में, और को हम प्रोनाउंस करते हैं आ आता है ना, तो इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डैश प्रीटी डॉल। अब ये देखिए आगे एक्सप्लेनेशन मार्क आपको दिख रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ए और एन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे प्रीटी में प का साउंड आता है ना, प यानी कि एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए। व्हाट ए प्रीटी डॉल, मतलब कितनी सुंदर ये गुड़िया है। नेक्स्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन डैश फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, और ऐसा याद रखो कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है, देखो ए एंड नो आर्टिकल एंड द, तो इसमें डायरेक्टली आप क्या यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश गोल्ड ऑफ अनिल्स। देखिए डैश गोल्ड ऑफ अनिल्स रिंग इज़ नॉट प्योर। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो गोल्ड, सिल्वर, जो कोई भी ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, इसके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं होता है बेसिकली। लेकिन अगर हम ये किसी की विशेषता को बताते हैं ना, किसी की क्वालिटी को बताते हैं, कुछ चीज़ की गुणता को बताते हैं, तो हम उसमें आर्टिकल द यूज़ करते हैं। अब इसमें बात हो रही है गोल्ड की नहीं, जो अनिल के रिंग की गोल्ड है, मतलब अनिल जो अंगूठी पहना है ना उसका जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है। प्योर मतलब क्वालिटी की बता रहा है, तो इसलिए हम आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कालिदास वाज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको हमेशा याद रखें, जब हम किसी
व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लेकर के उपनाम की तरह उसको पेश करते हैं। तो जैसे हम कालिदास को शेक्सपियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा उपनाम के पहले द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। ये ऐसे याद रखो, दो नाउन को जब कनेक्ट करते हैं तो पहले नाउन के पहले द लगता है। ऑफ से देखो, ऑफ से कनेक्ट हो ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर के आगे क्या लगाएंगे? द। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वी लाइक डैश क्रिकेट। इसको तो पता ही होगा, कोई भी गेम का नाम आएगा उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। वी लाइक, नो आर्टिकल होगा, वी लाइक क्रिकेट। ही इज़ डैश स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। ये रूल मैंने आपको उस दिन पढ़ाया भी था। जब भी कॉम्पिटिटिव डिग्री आए और उसमें चॉइस की बात हो, दो में से एक की, ऑफ द टू, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। ठीक है, ऑफ द टू आया, नॉर्मल स्ट्रॉन्गर रहता, आगे ऑफ द टू नहीं होता, तो हम इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महाभारत इज़ अ रिलीजियस बुक। महाभारत क्या है? एक पौराणिक ग्रंथ है। ठीक है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो होता है रिलीजियस बुक, उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अलग अवसर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यूनिक को प्रोनाउंस करोगे तो देखो क्या आएगा आपके सामने, य क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल क्या लगता है? ए। इट इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई मेट हिम डैश ईयर एगो। मैं उससे 1 साल पहले मिला था। अब देखो 1 साल पहले की बात हो रही है ना, तो ईयर को हम प्रोनाउंस य से करते हैं ना, यह कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। सी इज़ डैश एम ए। बताइए, अभी बताया, एब्रीविएशन में हमेशा साउंड देखो, एम ए म, देखो अलग हो रहा है ना, तो ए है यानी कि एन। सी इज़ एन एम ए। उसके बाद देखो, गोल्ड इज़ डैश प्रीशियस मेटल। क्या बताया? नॉर्मल अगर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ की क्वालिटी को बताए तो हम उसमें द लगाते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड के आगे कोई किसी क्वालिटी नहीं बता रहा है, ये नॉर्मल यूज़ हो रहा है, इसमें नो आर्टिकल आएगा। द लॉयन इज़ डैश यूनिक वाइल्ड एनिमल। अब लॉयन की बात कर रहे हैं कि ये कैसा है, क्वालिटी यूनिक है ना, यूनिक में य का साउंड आएगा तो ए। द लायन इज़ ए यूनिक वाइल्ड एनिमल। ही केम बैक इन डैश आवर। देखो यहाँ भी प्रति के सेंस में आ रहा है ना, कि वह 1 घंटे में वापस आया, 1 घंटे में आया। और की यहाँ पे अ से होता है ना प्रोनाउंस एन। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। देखिए, आपको कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, जैसे कि मैन, इसके अलावा हो गया डेथ, लाइफ। इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल अगर हम व्यापक रूप में करते हैं, यानी कि बहुत ही वाइड सेंस में, तो वहाँ पर हम इनके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैन इज़ ए सोशल एनिमल, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये सभी के लिए लागू होता है, यानी कि वाइड सेंस में है, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज़ डैश LLB स्टूडेंट। LLB को प्रोनाउंस करो एक बार, LLB, तो ए आएगा ना। ए क्या है? एक ये जो एल लिखते हैं, ए हो गया वॉवेल साउंड के पहले एन। 7th नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट। देखो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वह ईमानदार है। अब देखो, कोई भी आर्टिकल का जब हम यूज़ कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ को ही डेफिनेट इंडेफिनिट बनाने के लिए, यानी कि नाउन के पहले करेंगे। लेकिन ये क्या है? ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑनेस्ट मैन होता तब हम एन लगा सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर के आगे द लगाएंगे, ये बता दिया था आपको, रिपीटेड हो गया। हाँ, ही इज़ डैश MP। अब देखो MP साउंड करो, इसको प्रोनाउंस एम में क्या आएगा? ए साउंड। ए का साउंड का मतलब है एन आर्टिकल, ही इज़ एन MP। वी इंजॉयड डैश डिनर, ही गेव अस। अब सेंटेंस का मीनिंग समझो, क्या कह रहा है कि हमने एंजॉय किया कौन सा डिनर? वो डिनर जो उसने दिया था। ही गेव अस, यानी कि किसी डेफिनिट डिनर की बात कर रही है, तो वो खाना जो हम लोग रात को खाए थे, मतलब किसी ने दिया था पार्टी में, डेफिनिट चीज़ है ना, तो हम डिनर के आगे क्या लगाएंगे? द। 11th, ही इज़ डैश मैन हु हैज़ स्टोलन माई बुक। ये देखो, वह आदमी, ही इज़ डैश मैन,
वही आदमी है हु हैज स्टोलन माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई है। यानी कि हु आ गया ना, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और यहाँ पे डेफिनेट आदमी की बात हो रही है, वही आदमी जिसने मेरा किताब चुराया है, तो ही इज़ द मैन। ठीक है, ए मैन नहीं आएगा। डैश इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। अब इंग्लिश क्या है यहाँ पे, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, और सब्जेक्ट के आगे कोई भी यहाँ सब्जेक्ट नहीं, ये लैंग्वेज की बात हो रही है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट कुछ भी हो, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, डैश इंग्लिश। लेकिन अगर आप इसके आगे द लगा दोगे, द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं या लैंग्वेज नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज़। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब विदेश, जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल नो होगा क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। डैश नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज क्या है बताओ। नॉलेज एक क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ही इज़ डैश वन आइड मैन। देखो वन आइड मैन, एक आँख वाला आदमी। वन आइड को प्रोनाउंस करो, वन, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए वन। ये मत सोचना कि ओ तो वोवेल लेटर होता है तो वोवेल के पहले ए एन लगा दें, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ओके, देखना है यहाँ पे कि कैसा वो है साउंड। ठीक है, नेक्स्ट। डैश आयरन इज़ अ हेवी मेटल। आयरन अब बताओ क्या है, लोहा एक बहुत ही मजबूत धातु है। तो मजबूत धातु यानी कि लोहा एक मेटल की तरह यूज किया जा रहा है ना, किसी की चीज़ की क्वालिटी तो नहीं है। तो क्वालिटी जब नहीं बता रही है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हु इज़ प्लेइंग गिटार। जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, वाद्य यंत्र यानी कि गिटार, हारमोनियम, तबला, ये सभी जो होते हैं अपने आगे कौन सा आर्टिकल लेते हैं, द आर्टिकल लेते हैं, याद रखना। हु इज़ प्लेइंग द गिटार। नेक्स्ट। हु इन्वेंटेड डैश टेलीस्कोप। ये भी देखो आविष्कार के नाम, जो भी चीज़ें खोज की जाती है, टेलीस्कोप हो गया या आपका माइक्रोस्कोप हो गया, कोई भी चीज़ तो द लेते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ही रीच देयर ऑन डैश फुट। वह पहुंचा, कैसे पहुंचा, देयर ऑन ए फुट एंड फुट द फुट। तो देखो याद रखना, ऑन फुट एक फ्रेज होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो वह कैसे पहुंचा, पैदल, तो ऑन फुट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ए काउ गिव अस मिल्क। देखो यहाँ पे काउज गिव्स अस मिल्क, काउज मतलब गायें जो हैं दूध देती हैं। काउज क्या है, प्लूरल नाउन है ना, अब प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, काउज। ही टोल्ड मी दैट हिज सिस्टर इज डैश इंटेलिजेंट। यहाँ भी देखो इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, मतलब उसने मुझसे कहा कि उसकी बहन तेज है। तेज लड़की नहीं, तेज है बस, तेज क्वालिटी। तो एडजेक्टिव के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। इज़ द शॉपकीपर डैश ऑनेस्ट। क्या जो शॉपकीपर दुकानदार है ईमानदार है, क्वालिटी है ना, इसमें तो कोई नाउन की बात ही नहीं हो रही। ऑनेस्ट के पहले नो आर्टिकल। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब आ गया मैन, देखो ऑनेस्ट मैन आ गया, ईमानदार व्यक्ति, वो है एक ईमानदार व्यक्ति है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो ऑनेस्ट में अ का साउंड आएगा, जिस तरह एन लेगा, ये क्या लेगा, एन ऑनेस्ट मैन। रमन इज डैश सचिन ऑफ आवर टीम। अब किसी आदमी के नाम से, उपनाम से किसी को संबोधित करना, जैसे कि रमन जो है हमारी टीम का सचिन है, मतलब सचिन तेंदुलकर से इसकी तुलना की जा रही। उपनाम जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ लेते हैं। ठीक है, द सचिन। शी वॉज इलेक्टेड। अब इलेक्टेड, इलेक्ट, सेलेक्ट कोई भी होता है ना, चूज़, तो उसमें आर्टिकल नहीं लेता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा। शी वॉज इलेक्टेड MP। ऑप्शन नंबर डी, याद रखना ये। ही इज डैश MP, ये रिपीट हो गया, MP में मो एम, तो एन लगेगा। ही वॉज अपॉइंटेड डैश इंजीनियर। देखो इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, याद रखना। ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर, नो आर्टिकल। हु वाज डैश फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट जितने भी होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके पहले आर्टिकल द लगता है, द। ठीक है, तो द होगा फर्स्ट, द फर्स्ट। दिस टॉयज आर डैश सेम वी सॉ इन दैट शॉप। ये खिलौने वही हैं
जिन्हें हमने दुकान में देखा था। तो ये खिलौने वही हैं, देखो बता रहा है ना, वही खिलौने। और ऐसे भी याद रखना द सेम होता है साथ में, द सेम। आर्टिकल आएगा डी, डेफिनेट आर्टिकल। आई वॉन्ट टू लर्न डैश जर्मन। जर्मन क्या है यहाँ पे? मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, ना कि मैं जर्मन हूँ। जर्मन अगर इंसान के लिए होता, आदमी, नागरिक के लिए, तब तो लगता आर्टिकल द, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आगे नो आर्टिकल। डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, याद रखना। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या दैनिक जागरण हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। डैश फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प अस। अब यहाँ देखो क्या बात हो रही है, फ्रेंच, फ्रेंच ने हमें ऑफर किया, किस लिए? हेल्प कर, मदद करने के लिए ना, उन्हें मतलब मदद करने की। तो यहाँ पर फ्रेंच यानी कि लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, फ्रांसीसी लोगों की। तो यहाँ पे होगा द फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लोग। आई विल गो टू गोवा डैश मार्च। मैं गोवा मतलब गोवा जाऊँगा मार्च में। मार्च क्या है? मंथ ने, मंथ के नाम के पहले क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, ठीक है। आई विल गो टू गोवा मार्च। सी वेंट टू डैश मार्केट टू परचेज ए बैग। वो मार्केट गई बैग खरीदने के लिए। मार्केट के आगे क्या लगेगा? कुछ नहीं, नो आर्टिकल, मार्केट कह रहे हैं। द क्रिमिनल वॉज सेंट टू डैश जेल। जेल, प्रिजन जो वर्ड होता है, इसके आगे द लगता है, याद रखना। सेंट टू द जेल या द प्रिजन होता है, याद रखना। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन सारे ख़त्म। धराधर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, अपना अपना लास्ट में स्कोर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।